बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल का महीना, साल 2009। अचानक खबर आती है मेक्सिको में एक वायरस आ गया। उसका नाम रखा जाता है H1N1। देखते ही देखते 74 कंट्रीज में वायरस फैल जाता है। जून 11, 2009, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आलमी सतह पर दूसरे जंग अजीम के बाद बनने वाला आलम की सेहत का ख्याल रखने वाला इदारा, ये इस वायरस को पैंडेमिक यानी वबाई मर्ज डिक्लेयर करता है। उस वक्त तक पूरी दुनिया में 30,000 केस कंफर्म हो गए होते ही। हवाई जहाज़ से आने वाले हर मुसाफिर को एयरपोर्टों में जांच शुरू हो जाती है। तकरीबन हर कंट्री में ये खबर फैल जाती है। लेकिन याद रहे कि उस वक्त टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर वगैरह ही थे। मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आज की तरह आम नहीं थे। बस खबर जहां तक मुमकिन हो वहां तक फैलती है। जहां जहां तक खबर फैली, आज की तरह ही लोग डरने लगे, एहतियात करना शुरू करने लगे। मई 16, 2009, इंडिया में पहला केस हैदराबाद में सामने आता है और इस वायरस से पहली मौत पूना की एक लड़की की होती है। Entire flight, after noticing the 3 cases, incidentally the 2 are in the same row and third one is 1 row ahead. So now we don't want to take any chance. We want to screen the entire flight if there are symptoms. Even if there are no symptoms also, we want to give prophylaxis to all the passengers and their family members and the close contacts, including the social contacts. H1N1 infection case was reported. The NICD has sent in its multidisciplinary rapid response squad with the specific task of examining the cluster and ensuring that there is no infection in the community. कोविड की तरह ही उस वक्त भी हर स्टेट की हुकूमत और सेंट्रल हुकूमत जल्द एक्शन में आती है। लोगों को आगाह कराया जाता है। अखबारों में और टीवी चैनल्स में आज की तरह ही दिखाना शुरू किया जाता है। मध्य प्रदेश से लेकर कश्मीर तक, राजस्थान से लेकर गुजरात तक और उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक स्वाइन फ्लू ने हर तरफ कोहराम मचा रखा है। स्वाइन फ्लू की दहशत ऐसी है कि एक छींक अस्पताल के दरवाजे तक खींच ले जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में H1N1 वायरस से मरने वालों की तादाद 485 तक पहुंच चुकी है। बड़े जोर से धूमधाम से प्रचार होता है। अब क्या था, लोग डरना शुरू होते हैं। अस्पतालों में भीड़ लग जाती है, उतनी नहीं जितनी आज है, लेकिन लगती तो है। आपको ताज्जुब होगा उस वक्त इस वबा के अलामात सुनकर। लीजिए सुनिए। फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो आम फ्लू के सिम्टम के से बिल्कुल एक जैसे हैं। उसमें तेज बुखार होता है, बुखार के साथ जुकाम, नज़ला, गले में दर्द, सूखी खांसी और साथ में सिर में दर्द और बॉडी एक्स हो सकते हैं। ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि ये जो आम फ्लू है, सीजनल फ्लू और स्वाइन फ्लू के लक्षण में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल है कि ये कहना कि ये स्वाइन फ्लू है और ये सीजनल फ्लू है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये देखें कि इसमें कोई ऐसे लक्षण हो जो सजेस्ट करें कि ये जो फ्लू है ये ज़्यादा सीरियस हो रहा है। आम जो फ्लू है वो गले में रहता है या जुकाम, नज़ला ही होता है। जो सीरियस जिनकी डेथ हुई है उनको निमोनिया हो गया। इसका ये मतलब कि जो फ्लू है ये गले से नीचे लंग्स में फैल गया और इसके कारण सांस की तकलीफ हो गई है। तो कोई ऐसे मरीज हो जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो और साथ में सांस लेने में तकलीफ हो या छाती में दर्द हो या खांसी हो, खांसी के साथ बलगम आ रहा हो, बलगम में ब्लड आए या ऐसे लगे कि उसकी मतलब कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, ड्राउजी हो रहे हैं या फिर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो ये सब लक्षण है जो कहते हैं कि ये जो फ्लू है ये ज़्यादा सीरियस है और ऐसे मरीज को तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। जो स्वाइन फ्लू के शुरू के सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल माइल्ड होते हैं और जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं स्वाइन फ्लू के, वो बिना टेस्ट के और बिना इलाज के अपने आप ठीक हो जाते हैं। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। सिर्फ आपको अपने बुखार के लिए बुखार की गोली लेनी है, जुकाम नज़ले के लिए वो दवाई लेनी है, जुकाम के लिए जो आप
आम डॉक्टर से लेते हैं और उसके साथ आपके ये सिम्टम ठीक हो जाएंगे। नॉर्मली 5 से 7 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल वही अलामात जो आज कोविड के हैं। मुझे मत पूछना, आप खुद गौर कर लें। बीमारी की अलामात सेम हैं, लेकिन नाम बीमारियों के अलग अलग हैं, माहौल अलग अलग है, बातें कुछ अलग अलग की जा रही हैं। जुलाई 2009 मरीजों की तादाद बढ़ती चली गई। मई 2009 से सितंबर 2010 तक दिल्ली की 11 हॉस्पिटल से और दूसरे स्टेटों की अस्पताल से तकरीबन 33,751 सैंपल्स जमा किए गए, जिसमें 7,943 पॉजिटिव आए, जो तकरीबन 23% थे। उस वक्त भी तकरीबन यही सिम्टम्स थे। बुखार एक कॉमन बात थी जो सब मरीज़ों में पाई जाती थी। मरीज़ों में 81% सिर्फ बुखार वाले थे, 77% बुखार खांसी के साथ, 4.5% बुखार के साथ सांस की कमी। कुछ मरीज़ ख़य, दस्त, बदन दर्द और सर दर्द के भी दिखाई दिए। आज के मुकाबले में उस वक्त जिस उम्र के लोगों को वायरस लग रहा था उसमें कुछ फ़र्क था। नौजवान और बच्चे इससे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे। आज जहां 60 साल से ऊपर वाले ख़तरे में हैं, उस वक्त 20 से 39 के नौजवान ख़तरे में थे और 5 से 19 की उम्र वाले भी कुछ ज़्यादा महफूज नहीं थे। इसके बाद अगले पार्ट में हम डिटेल्स से जानेंगे कि कितने मरीज़ उस वक्त मौत की घाट उतारे गए, फिर ये वायरस का नतीजा क्या निकला, WHO की तरफ से क्या बात आई। जाते जाते इस रिपोर्ट को आप देखते हुए जाएं और याद रहें ये रिपोर्ट 2009 की है। कहीं आपको कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये अब आज की ही रिपोर्ट है। अल्लाह हाफिज़। इस मास्क को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, स्वाइन फ्लू की। वही बीमारी जिसकी वजह से इस तरह से बाजार खाली पड़े हैं, स्कूलों में छुट्टी है, अस्पतालों में भीड़ है और पिक्चरों की रिलीज डिले हो गई है। लेकिन कहीं इस बीमारी का डर इस बीमारी से ज्यादा तो नहीं बढ़ गया है। चीख निकली नहीं कि बस दिमाग में स्वाइन फ्लू के डर का वायरस बैठ गया। All you have is a cold, so then you don't worry about that at all. जी हाँ, स्वाइन फ्लू के वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है इसके खौफ का वायरस। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं कि अस्पतालों के बाहर स्वाइन फ्लू की दहशत के मारे लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन इस वायरस से बचिए, क्योंकि ये आपको ही नहीं देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लिमिटेड सेंटर्स है हमारे पास और किट्स भी बहुत लिमिटेड है। जो ये किट्स आते हैं बाहर से आते हैं, अमेरिकन कंपनी से। एक ही कंपनी के पास पेटेंट है इन किट्स का और हमारी गवर्नमेंट भी इंपोर्ट करती है इसे बाहर से। तो अननेसेसरली वो केओस हो जाता है और जिन लोगों को एक्चुअली पे टेस्ट करने की ज़रूरत है शायद उन पे ना हो पाए, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इतने प्रेशर हो रहा है, उससे ज़्यादा पैनिक फैल रहा है। तो टेस्ट करने की ज़रूरत सबको नहीं है। जिनकी माइल्ड बीमारी है वो तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। दरअसल लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि स्वाइन फ्लू से अब तक हुई मौतों के पीछे दूसरे कारण भी रहे हैं। या तो उन्हें रिदा शेख की तरह वक्त रहते सही इलाज नहीं मिला, या फिर मुंबई की 53 साल की फहमीदा पानवाला की तरह उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी कोई ना कोई बीमारी थी। यही वजह है कि स्वाइन फ्लू सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है जिनमें इससे लड़ने की शक्ति कम हो। हाई रिस्क ग्रुप में वो लोग जिन्हें क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंसीज, या स्टीरॉइड्स लेते हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जो हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, या एल्डरली बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज, या बच्चे 5 साल से कम उम्र के,
और जो नर्सिंग होम्स वगैरह में रिजाइड करते हों वो लोग, दे हैव ए हाई रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशंस। उनमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें, और उन्हें अगर फीवर या गला ख़राब हो तो पहले दिन ही उन्हें अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि अब तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भी साफ कर दिया है कि बीमारी का खौफ इतना बढ़ गया है कि उनके पास जहाँ पहले हर दिन 300 से 400 सैंपल्स आते थे, अब उसके पास 2 गुने सैंपल्स आ रहे हैं। इसलिए उनके लिए हर सैंपल की जांच करना मुश्किल हो गया है। साथ ही बिना वजह स्वाइन फ्लू के टेस्ट के लिए भागना आर्थिक तौर पर भी अच्छा फैसला नहीं है। हर टेस्ट की कीमत 5 से 10 हजार के बीच बैठती है, तो सोचिए हर दिन इस टेस्टिंग पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। चलिए मान लिया नई बीमारी है तो लोगों के अंदर डर भी ज्यादा है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका नतीजा होता है हर मिनट मौतें, और स्वाइन फ्लू तो उसके आसपास अभी कहीं पहुंचा भी नहीं है।